महाभारत के योद्धाओं के अवतारों के बारे में कितना जानते हैं आप? भारत का प्राचीन ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा है। महाभारत एक महान युद्ध को दिखाता है जो धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था। महाभारत में वैसे तो बहुत सारे योद्धा हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें महाभारत का नायक कहा जाता है। ये सभी नायक किसी न किसी परम पुरुष के अवतार थे। कोई देवताओं का, तो कोई गंधर्व का, तो कोई किसी देवता का अंश था। खुद भगवान विष्णु ने भी कृष्ण का अवतार लेकर इस युद्ध में भाग लिया था। तो आइए जानते हैं महाभारत के कुछ प्रमुख नायकों के बारे में। अर्जुन। इनके पिता राजा पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र व कुंती के पुत्र थे। इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल छल द्वारा मांग लिए थे। इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए और कर्ण के कवच और कुंडल को दान में मांग लिया। भीम को पवन पुत्र भी कहते हैं। हनुमान जी भी पवन के ही पुत्र थे। भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम को बलराम ने गदा युद्ध सिखाया था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के कई पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिससे भीम का पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जन्म लिया था और रावण का वध किया था। तो द्वापर युग में देवताओं के आग्रह पर कंस का संहार करने और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण का अवतार लिया था। बलराम। महाबली योद्धा बलराम को शेषनाग का अंश मानते हैं। जब कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योगमाया ने उन्हें नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता था। बलराम का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थयात्रा के लिए चले गए। यदुवंश के संहार होने के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपने जीवन का अंत कर लिया था। भीष्म, जो महाभारत के प्रमुख किरदारों में से एक थे। द्यू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के शाप व इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु और गंगा के यहाँ पैदा होना पड़ा। 7 पुत्रों को तो गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु द्यू जिंदा रह गए। उन्हीं का नाम भीष्म था। इन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता था। द्रोणाचार्य। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य का किरदार सबसे प्रमुख माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या व युद्ध कला में पारंगत किया था। अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भी महाभारत के रोचक किरदारों में से एक है। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में पांडवों को बहुत परेशान किया था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। कर्ण देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण सूर्य के अंश थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य और कुंती के पुत्र थे। उनको पालने वाले माता पिता का नाम अधीरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उनके परम मित्र दुर्योधन ने उन्हें अंदेश का सिंहासन सौंपा था। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा भी बना दिया गया था। दुर्योधन और उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। वेद व्यास के वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। दुर्योधन के असंख्य कुकृत्य के कारण ही कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हो गया था। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के भाई बलराम का शिष्य था। गांधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया था, लेकिन कृष्ण के छल के कारण उसके गुप्तांग का स्थान कठोर नहीं हो पाया, जिसके कारण महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन को उसकी जंघा से पकड़कर उसके 2 फाड़ कर दिया और इस तरह दुर्योधन मारा गया। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।